अगर मैं तुम्हें बताऊं कि किसी लड़की के सामने तुम्हारी ताकत को थोड़ा थोड़ा खत्म कर रही है, तो क्या तुम मानोगे? वो तुम्हें अभी भी देख रही है, लेकिन ये देखने के लिए नहीं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। वो ये देख रही है कि तुम उसके सामने फिर से कब झुकोगे। तुम सोचते हो कि उसकी हर बात मानकर, उसकी हर गलती को माफ करके और हमेशा उसके लिए मौजूद रहकर तुम इस रिश्ते को बचा रहे हो। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। तुम रिश्ता नहीं बचा रहे, तुम अपनी ही कीमत कम कर रहे हो। हर बार जब तुम अपनी खुशी छोड़कर सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश करते हो, उसे ये यकीन होने लगता है कि तुम कभी उसे छोड़कर नहीं जाओगे। और जिस दिन किसी लड़की को ये यकीन हो जाता है, उसी दिन वो तुम्हें खोने से डरना छोड़ देती है। साल बीत जाते हैं, तुम इंतजार करते रहते हो कि एक दिन वो तुम्हारी अच्छाई समझेगी, लेकिन जब तक तुम ना कहना नहीं सीखोगे, लोग तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारी मजबूरी की कद्र करेंगे। याद रखो, जिस आदमी की कोई हद नहीं होती, उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती। सुनो ध्यान से, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम एक भिखारी की तरह उसकी हाँ की भीख मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अच्छाई उसे बदल देगी, लेकिन इंसानी दिमाग का एक कड़वा सच है। जो औरत ये जान जाती है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है और तुम फिर भी वही रहोगे, वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। प्यार और खिंचाव वहां दम तोड़ देता है जहां हदें पार हो जाती है। जब तुम खुद की इज्जत नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारी इज्जत कैसे करेगी? तुम्हारा एक नाक पाना प्यार नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। ज्यादातर आदमी क्या करते हैं? कमजोर आदमी वो अपना जरूरी काम छोड़कर उसके एक मैसेज पर भागता है, उसकी बदतमीजी या गलतियों को अनदेखा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बहस न हो। जब वो उसे नीचा दिखाती है, तो भी वो मुस्कुराकर सह लेता है। वो खुद को गलत साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मजबूत आदमी वो अपने जरूरी कामों से कोई समझौता नहीं करता। अगर वो कुछ गलत करती है, तो वो सीधा उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में ना कहता है। उसे इस बात का डर नहीं होता कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसका लक्ष्य हमेशा किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जब तुम कमजोर होते हो, तुम दर्द सहते हो। जब तुम मजबूत होते हो, तो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होता है। अगर तुम अपनी इज्जत दांव पर लगाकर दूसरों को खुश करने से थक चुके हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो, मैं दर्द पर शक्ति चुनता हूं। तुम सोचते हो कि उसे हर बात पर खुश रखकर और उसकी हर मांग मानकर तुम उसका दिल जीत लोगे। नहीं, सच ये है कि तुम अपनी ही नजर में गिर रहे हो। इसे लोगों को हमेशा खुश रखने की बीमारी कहते हैं। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छे बनो, समझौता करो, लेकिन रिश्तों की दुनिया में हमेशा समझौता करने वाले का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। हर बार जब तुम ना कहना चाहते हो लेकिन हाँ कहते हो, तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा मर जाता है। तुम्हारे गले में वो घुटन, सीने में वो भारीपन। ये तुम्हारा शरीर तुम्हें बता रहा है कि तुम खुद के साथ धोखा कर रहे हो। ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये कायरता है। कमजोर आदमी की गलतियां। हर बहस में सबसे पहले माफी मांगना, चाहे गलती किसी की भी हो। उसके मूड के हिसाब से अपने पूरे दिन का काम बदल देना। उसकी बेइज्जती वाली बातों को वो बस मजाक कर रही थी कहकर टाल देना। आज से जब भी तुम्हारा मन ना कहने का हो, तो एक गहरी सांस लो और सिर्फ ना कहो। कोई सफाई मत दो, कोई माफी मत मांगो। तुम्हारा ना अपने आप में एक पूरा जवाब होना चाहिए। अगर तुम इसके लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी चुप्पी मेरी शक्ति है। तुम खुद से कहते हो कि अगर मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा उसकी मदद करूंगा, तो एक दिन उसे मेरी असली कीमत समझ आएगी। सच ये है कि तुम उस नियम के खिलाफ जा रहे हो जो कहता है कि जो चीज हमेशा मुफ्त में मिलती है, उसकी कोई कद्र नहीं होती। हवा बहुत जरूरी है,
लेकिन कोई इसके लिए पैसे नहीं देता, क्योंकि ये हर जगह है। तुम उस हवा की तरह बन गए हो। रात के 2 बजे हैं, तुम थके हुए हो। कल तुम्हारा एक बहुत जरूरी दिन है। उसका मैसेज आता है कि वो परेशान है। एक कमजोर आदमी अपनी नींद कुर्बान कर देगा। घंटों उसकी उन परेशानियों को सुनेगा जिनका कोई हल वो खुद नहीं चाहती। वो तुम्हें अपना कूड़ेदान बना रही है, जहां वो अपना सारा तनाव निकाल सके। असली मजबूत आदमी क्या करता है? वो अपना फोन साइलेंट करता है और सो जाता है। वो जानता है कि उसकी एनर्जी और उसका समय दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। वो अपनी हदें पार नहीं होने देता। वो दूसरों के फालतू ड्रामे का हिस्सा नहीं बनता। जब तुम अपनी हदों की रक्षा करते हो, तब खेल बदल जाता है। अगर तुम अपनी एनर्जी बचाने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पुरस्कार हूं, पीछा करने वाला नहीं। क्या तुम जानते हो खिंचाव का सबसे बड़ा उल्टा नियम क्या है? जब तुम किसी के पीछे भागते हो, जब तुम उनके लिए खुद को मिटा देते हो, तो वे तुमसे दूर भागते हैं। लेकिन जिस पल तुम सच में अलग हो जाते हो, जिस पल तुम उनकी परवाह करना बंद कर देते हो, अचानक वो तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। यही उल्टी साइकोलॉजी है। विज्ञान साफ है। जब तुम हताश होते हो, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, सब कुछ उस कमजोरी को चीख चीख कर बताता है। सामने वाले का दिमाग तुम्हारी इस कमजोर एनर्जी को भांप लेता है और उन्हें तुमसे दूर धकेलता है। लेकिन जिस पल तुम सच में अपनी हदें तय करते हो, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कहकर पीछे हट जाते हो, वहां एक जादू होता है। वो इंसान अचानक तुम्हारी इज्जत करने लगता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है, ये दिखावा नहीं हो सकता। तुम इसे सिर्फ कोई चाल समझकर नहीं कर सकते। तुम्हें सच में अपने अंदर वो ताकत लानी होगी कि तुम उसे खोने से नहीं डरते। अगर तुम इस सच को स्वीकार करते हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पीछा नहीं करता, मैं विकसित होता हूं। क्या तुम जानते हो सबसे पावरफुल कदम कौन सा है जब कोई तुम्हारी हदें पार करे? ये चीखना नहीं है, ये लड़ना नहीं है, ये लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके उन्हें समझाना नहीं है। सबसे तगड़ा कदम है वहां से गायब हो जाना। जब कोई तुम्हारी हदें पार करे, तो बस वहां से अपनी मौजूदगी हटा लो। एक ऐसा सन्नाटा पैदा कर दो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। पहले वो परवाह नहीं करेगी। उसे लगेगा तुम हमेशा की तरफ वापस आ जाओगे, गिड़गिड़ाओगे। लेकिन समय के साथ जब तुम नहीं आओगे, तब असली खेल शुरू होगा। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटी होगी। वो तुम्हारी पुरानी तस्वीरें देखेगी। वो नए लड़के से डेट पर जाएगी और अनजाने में उसकी तुमसे तुलना करेगी। वो तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक करेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम टूट गए या नहीं। और जब वो देखेगी कि तुम शांत हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो उसका दिमाग सुन्न हो जाएगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारी खामोशी ने वो कह दिया होगा जो 1000 शब्द नहीं कह सकते। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारी असली कीमत समझेगी। अगर तुम पीछे हटने की कला सीख रहे हो, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरी गैर मौजूदगी मेरी मौजूदगी से ज्यादा बोलती है। अभी तुम इसे महसूस कर रहे हो, वो चुभन, वो खालीपन, वो डर कि अगर तुमने सख्त हदें बना ली तो तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हें लगता है कि ये दर्द तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन समझदार लोग कहते हैं कि इस दर्द को अपनी ताकत बना लो। तुम्हारे पास अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत है, बाहर की बातों को नहीं। इसे समझ लो और तुम्हें ताकत मिल जाएगी। इस दर्द को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करो। जिम जाओ, अपने शरीर को फौलाद बना लो। तुम जिम में हो, अपना पसीना पोंछ रहे हो और वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। अपने दिमाग को तेज करो, किताबें पढ़ो, अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपना एक लक्ष्य बनाओ। एक ऐसा मकसद ढूंढो जो किसी भी इंसान से बड़ा हो। अपनी कमाई और पैसों को आसमान पर ले जाओ। ये दर्द बर्बाद होने के लिए नहीं है,
ये आगे बढ़ने के लिए है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें दर्द नहीं होगा। ये दर्द एक घमंड में बदल जाएगा। तुम वो इंसान बनोगे जो किसी के आगे नहीं झुकता। अगर तुम अपने दर्द को ताकत बनाने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मेरा दर्द मेरी शक्ति है और वो वापस आएगी। मेरी बात लिख लो। जब तुम आगे बढ़ जाओगे, जब तुम उसके जादू से बाहर निकल जाओगे, तब वो वापस आएगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो कैसे और क्यों आएगी। वो प्यार के लिए नहीं आ रही, वो तुम्हारी ताकत महसूस कर रही है और अपना कंट्रोल वापस पाना चाहती है। वो तुम्हें अचानक एक मैसेज भेजेगी है, तुम कैसे हो? वो कोई पुरानी मीठी याद शेयर करेगी। वो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे इशारे करेगी। क्यों? सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। ये देखने के लिए कि क्या तुम अभी भी उसके एक इशारे पर दुम हिलाते हुए वापस आ जाओगे। यही ज्यादातर आदमी फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अरे वाह, उसे मेरी याद आ गई, और वो तुरंत अपनी सारी हदें तोड़कर वापस दौड़ पड़ते हैं। सही कदम क्या है? तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए अपनी जिंदगी का रूटीन मत बदलो। लंबा मैसेज भेजना, वो पढ़ रही है, स्माइल कर रही है, क्योंकि अब उसके पास फिर से पावर है। तुम्हें उसे ये पावर नहीं देनी है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं उन चीजों पर वापस नहीं जाता जो मैंने छोड़ दी है। यही है आखिरी कदम। जब कोई बार बार तुम्हारी हदों का अपमान करे, जब कोई तुम्हें वो इज्जत न दे जिसके तुम हकदार हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर मूव क्या है? ये बदला लेना नहीं है, ये उन्हें बर्बाद करना नहीं है। बदला लेने से बड़ी कोई जीत नहीं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करने से बड़ी कोई चाल नहीं। आखिरी कदम है पूरी तरह से उस जगह से बाहर निकल जाना और कभी पीछे मुड़कर न देखना। अब तुम वो इंसान नहीं हो जिसे वो जानती थी। तुमने अपनी पुरानी पहचान को जला दिया है। जीतने वाला वो नहीं है जो रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाया। जीतने वाला वो नहीं है जिसने उसके पीछे पीछे भागना जारी रखा। असली जीतने वाला वो आदमी है जिसने खुद को इतनी तेजी से बेहतर बनाया कि वो औरत उसके लिए किसी काम की नहीं रही। जब तुम अपनी कीमत जान जाते हो तो तुम उन जगहों पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते जहां तुम्हें सस्ते में आका जाता है। अगर तुम इस लेवल की ताकत चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पीछे हटता हूं और कभी पीछे नहीं देखता। सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। तुमने बहुत समझौते कर लिए, तुमने बहुत बार अपना दिल दुखाकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाई, तुमने अपनी हदों को बार बार रौंदे जाने दिया। लेकिन आज यहीं इसी पल ये सब खत्म होता है। तुम अब वो आदमी हो जो कभी भीख नहीं मांगता। तुम अब वो आदमी हो जो किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करता। तुम अब वो आदमी हो जो किसी और को पाने के लिए खुद को कभी नहीं खो देता। याद रखो, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन तुम्हारा अपनी आत्मा, अपने स्वाभिमान और अपने उसूलों के साथ जो रिश्ता है वो मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम्हारी हदें मजबूत होती हैं तो कचरा अपने आप तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाता है। एक दिन जब वो पीछे देखेगी तो उसे एक ऐसा इंसान नजर आएगा जो अब उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर जा चुका है। वो 2 महीने बाद तुम्हारी नई तस्वीरें देखेगी और तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल लिया है। निर्भय मार्ग, यहाँ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना हमारा मिशन है। हम यहाँ तुम्हें झूठी तसल्ली देने नहीं आए हैं, हम यहाँ तुम्हें जगाने आए हैं, झिंझोड़ने आए हैं और तुम्हें तुम्हारे सबसे ताकतवर रूप से मिलाने आए हैं। आखिरी सच यही है, जो खुद को खोज लेता है वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता। अगर ये सफर तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, अगर तुम आज से एक नया पन्ना शुरू कर रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और नीचे कमेंट करो। मैं पुरस्कार हूं,
पीछा करने वाला नहीं।